बाबूजी एक कहानी द्वारा हम लोगों को समझा रहे हैं। वह कौन सी शक्ति है जो हमें जीवन में वास्तव में शक्तिशाली बनाती है? शक्तिशाली कौन? एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे हुए थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टानों को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों पर तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिमान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहे शिष्य ने कहा, मतलब अग्नि सबसे ज़्यादा शक्तिवान है? नहीं, बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया। जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में बदल देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा भी बदल देता है। शिष्य कुछ कहता उससे पहले ही बुद्ध ने कहा, अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, वायु सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी संकल्प शक्ति से ही अपने भीतर व्याप्त कठोरता, उष्णता और शीतलता के आगमन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए संकल्प शक्ति ही सर्वशक्तिशाली है। जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। यह सुनकर शिष्य की जिज्ञासा तृप्त हुई। पहले ही कदम पर लिए गए दृढ़ संकल्प को यदि अंत तक कायम रखा जाए तो वह पूर्ण सफलता प्राप्त करने में कभी विफल नहीं होगा। आगे बाबूजी कहते हैं, परमात्मा हमारे दिल में है। वह मंदिरों में और मज़ारों में नहीं रहते। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें और अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और कब्र परस्ती दोनों ही हानिकारक हैं। इसलिए सब छोड़ छाड़ के अपने भीतर आत्मा के रूप का अनुभव करो। अनेक का झगड़ा अच्छा नहीं है। सब देवी देवता और साधु सन्यासी को छोड़कर उस पर परम पिता पर विश्वास लाओ और उसी पर अपने को निर्भर कर दो। यही सतमार्ग है। वह मंदिरों में और मज़ारों में नहीं रहता। बताए हुए साधन को किसी दूसरे से न कहो और न किसी से दूसरा साधन पूछो। अभ्यास करो, तब उसके लाभ हानि का पता तुमको चलेगा। जो ऐसा नहीं करते वह भ्रम में पड़ जाते हैं और सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हर समय उसकी याद रखो। आरत और दुखी होकर बारंबार उनसे प्रार्थना करते रहो। अपराध की क्षमा मांगो। इन बातों से तुम एक न एक दिन अवश्य ही दया का पात्र बन जाओगे और उसकी दया होते ही तुमको सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा।